नमस्कार, मेरा नाम है विनीत। आप देख रहे हैं वीटू एंटरटेनमेंट और हम लोग वापस हैं जल्दी से एक बार फटाफट आज के एपिसोड रिव्यू के लिए। आज के एपिसोड में क्या चीज़ नजर आई मोटी मोटी। सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी उमर और तेजस्वी के टास्क से, और यहाँ पर बर्फ़ पिघालनी थी। बर्फ़ जो थी एक पूरी सिल्ली दी थी, उसे पिघलाना था। खैर वो तो पता नहीं पिघली नहीं पिघली, लेकिन हमारा सथ लौंडा जो है करण कुंद्रा, वो ज़रूर स्टार्टिंग में पिघलते हुए नजर आए। आके बात करिए, उस पर बात करेंगे। तेजस्वी यार क्या कर रहे हो, मतलब मोमबत्ती से बर्फ़ कैसे पिघलती है, वो सब चीज़ें चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। दूसरी चीज़ जो टास्क हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा, वो अभिजीत बिचटुले, शमिता शेट्टी और प्रतीत सहजपाल, किस तरह से ये टास्क हुआ है, जो बातें हुई हैं उस पर हम बात करेंगे। और लास्ट में ऐसी दीवानगी देखी कहीं नहीं, जो डेवोलिना का पागलपन था, उस पर भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। और साथ में क्या निशांत सही था, समझ नहीं आया, उस पर एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। तो भैया टास्क हुआ, पहली चीज तो टास्क का हमने कल भी बात करी थी सेम चीज के लिए। टास्क का जो प्लेसमेंट था वो प्लेसमेंट बहुत गलत था। मतलब जो बंदे कंटेस्टेंट चूज किए हैं बिग बॉस ने, और ये लग रहा है कि ये सोची समझी प्लान्ड स्ट्रेटेजी है कि क्या बोलते हैं, इसके अगेंस्ट इसको खड़ा कर देंगे, यहाँ पर हम ये कर देंगे, इसका सर वहाँ फोड़ देंगे, मतलब ऐसे करने के लिए। और वो एक पूरा लग रहा है नैरेटिव पिक्चर बनाई रही है कि किस टास्क में किसको जिताना है या फिर किसको आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तेजस्वी वाले टास्क में पता नहीं उमर के प्रति क्या था। उमर डॉक्टर है, थोड़ा साइंस के प्रति उसने दिमाग लगा के अपना क्या बोलते हैं पानी टॉवल सब चीज़ इस्तेमाल करके उसने खैर पिघला दी उस चीज़ को। ठीक है, टास्क खत्म हो गया, 1-on-2 था। अगेन प्लेसमेंट गलत था कि कोई और बंदा यहाँ पे हो सकता था उमर की जगह या तेजस्वी की जगह, या टास्क कुछ और हो सकता था। नो डाउट खतरों के खिलाड़ी में बहुत टास्क करे हैं तेजस्वी ने, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों किया वो चीज़ समझ में नहीं आई, पहली चीज़। इसके बाद भाई करण लड़का मतलब प्यार करता है सीरियसली, जाकर शुरू हो गया सॉरी यार गलती हो गई मेरे से, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, वो बातें उसने करी वहाँ पे, सॉरी मान लिया, बात वहाँ पे ख़त्म हो रही। उसके बाद लेकिन जो अगला टास्क था, टास्क और उसके बाद जो बवाल, टास्क बवाल, वो बड़ा खतरनाक था। अभिजीत बिचकुले सबसे पहला आसान टारगेट था उसका, वैसा भी वो बंदा मायने नहीं रखता है शो के अंदर, तो उसको तो सबसे पहले आउट होना ही था, जो वो आउट हो गया। उसके बाद बचते हैं दो लोग, प्रतीत सहजपाल और शमिता शेट्टी। एंड लिटरली हैट्स ऑफ दोनों के प्रति, दोनों ने ही बहुत खतरनाक मतलब आज परफॉर्मेंस दिया है, खतरनाक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। शमिता तो चूं भी नहीं हुई, मतलब ना तो उसने ऐसे भी नहीं हिलाई, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। और यहाँ पर लेकिन एक तेजस्वी प्रकाश का ये मुझे समझ में नहीं आया, क्यों वो सबके दिमाग में एक पॉइंट डालना चाहती थी कि रिजल्ट मुझे पता है। ये चीज़ तेजस्वी 3 बार बोलती हुई नजर आई है कि मुझे रिजल्ट मुझे पता है, रिजल्ट मुझे पता है, रिजल्ट मुझे पता है। तो ऐसा क्यों बोला भैया, क्या क्या पता है आपको? जितना देखा है शो में, जितना दिखाया है, जो बातचीत जितनी भी हुई है और जो परफॉर्म भी किया है, सिर्फ बातचीत की बात नहीं कर रहा, बातचीत काटी भी जाती है, जो शो में दिखा भी है, उसके हिसाब से तो आज मतलब बहुत टाइम बाद लग रहा है कुछ फेयरनेस वाला गेम हुआ है। डिग्री मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी फेयरनेस वाला गेम लगा कि आज हुआ है। तीनों सही खेल रहे थे, लेकिन वहां पर भी वो जाके जबरदस्ती घुसा दिए, पंगे डाल दिए। और निशांत 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 देखिए, यहाँ पर जो गेम है ना, कोई बंदा इनको चाहिए इजी टारगेट कि किसके ऊपर ब्लेम कर सकें। तो यहाँ पर जो ब्लेम था वो डालना था करण के ऊपर, या फिर उमर के ऊपर, या किसी के ऊपर नहीं हुआ तो राखी के ऊपर। अगर आपको प्रतीक को जिताना है या शमिता को हराना है, मतलब आप जो टीम सोच रही है, तो आप जाकर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? दूसरे बंदे तो आप हरा क्यों नहीं रहे, उनसे बात क्यों नहीं कर रहे? लेकिन यहाँ पर सभी इमेज कॉन्शियस हैं, किसी को अपनी इमेज खराब नहीं करनी। अब वो शमिता के प्रति डर है या क्या रीज़न है भैया, ये तो पता नहीं। लेकिन आप देखो यहाँ पे कोई भी नहीं आया। प्रतीक तो ठीक है, कई लोगों ने आके बोला कि भैया ये करो वो करो, नो डाउट भिजुक लेने को ज़्यादा ही बोल दिया, लिमिट्स क्रॉस कर दी, गलत शब्द भी थे, नो डाउट। लेकिन क्या आसान चीज़ों के बोलने से बंदा उठ जाएगा? तो मतलब जो बातें उसने बोली, जो प्यार वाली बातें थी, डेफिनेटली वो तो बिना बोले प्रतीक नहीं उठता, प्रतीक बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जो वो लास्ट में बात बोली है कि एक बाप और बोली, तो वो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए यार, वो गलत है। और लिटरली अगर आप किसी को गाली दोगे तो वो कोई भी आपको पकड़ के मारेगा, लिटरली मारेगा। तो एक तो वो चीज़ थी इसमें, तो बिचुक ले तो आउट कर दो। उसके अलावा क्यों रश्मि, क्यों डेवोलिना, क्यों तेजस्वी, क्यों निशांत, जो बार बार लड़ते हुए नजर आए हैं करण कुंद्रा से आज के एपिसोड में, करण से, उमर से, क्यों उन्होंने एक बार भी ट्राई नहीं किया शमिता को हराने के लिए?
जाके शमिता के आगे बात करते। ये लोग आए हैं और बहुत बाद में आए हैं, बहुत बाद में, मतलब बहुत देर से फॉर्मेलिटी के लिए कि यहाँ कोई ये ना बोल दे कि भैया हमने तो ट्राई नहीं करा, वो चीज़ें तो कोई ना बोले, इसलिए लास्ट में आके एक फॉर्मेलिटी जरूर कंप्लीट करी है। चाहे वो फिर डेवोलिना हो, उसने भी लास्ट में आके बोल दिया कि मैं तो गई थी, मैंने तो बात करी थी। और ऐसे ही निशांत था, निशांत ने भी बोल दिया कि मैंने ट्राई किया, अब वो उठी नहीं तो मैं क्या करूं। लेकिन क्या वो ट्राई वर्थ था? प्रतीक का देख लिया हमने कितना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, वो बंदा नहीं हिला। सेम शमिता भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी भैया, उसने भी कोई एक्सप्रेशन दिया ही नहीं। कमाल की एक्ट्रेस है, नो डाउट, अपना एक लेवल मेंटेन करते हुए बिल्कुल ऐसी बैठी रही, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया शमिता ने डेफिनेटली। तो वो भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। लेकिन क्यों फिर मतलब उनको आपने नहीं हराया? करण को या उमर को अक्यूज कर रहे थे, और उसका सीधा जो तार है ना, वो सीधा जुड़ता है तेजस्वी से। तेजस्वी ने आते ही दिमाग में ये चीज डाल दिया, सीड डाल दिया कि भैया करण, कुंद्रा और उमर तो मतलब प्रतीक को हराएंगे। या उसने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन ये चीज बोल दी कि रिजल्ट मुझे पता है। रिजल्ट पता होने का मतलब क्या है? तो या तो शमिता के प्रति उनका फेवर है, प्रतीक को इतना सपोर्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था, और ये चीज बहुत इजीली प्रूव भी हो रही लास्ट में। जब प्रतीक ने नाक पे थोड़ा स्क्रैच किया था, तो उस पॉइंट पे राखी ने बोला कि नहीं, इसने एक्सप्रेशन दे दिया, इसने नाक खुजा ली, इसने वो कर लिया है। लेकिन करण ने स्ट्रेट अवे बोल दिया, नहीं भैया ये तो नॉर्मल है, ये काउंट नहीं होगा। तो अगर इनको करनी होती, कोई बेमानी इनको निकालनी होती, कुछ भी करना होता, तो बहुत इजीली ये लोग कर सकते थे। लेकिन हैट्स ऑफ, अच्छा गेम खेले, सही गेम खेले, और दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे। यहाँ पे गलती अगर आती है तो बिग बॉस की आती है, या तो दोनों को पास कर सकते थे, या फिर टास्क कुछ और कर सकते थे। टास्क मैंने बार बार बोला, ये टास्क सारे फर्जी टास्क हैं। एक वो 4 बंदों की टीम लेके आए हैं जिन्हें कोई काम नहीं है, बैठ के क्लैप क्लैप मारते रहते हैं। फर्जी टास्क, शॉर्ट 1 क्लिप 1, पता नहीं क्या क्या बकवास बिना मतलब की। तो वो प्रॉब्लम वहां पे है, बिग बॉस की टाइमिंग में है। और जो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये पहले भी हो सकती थी, पता नहीं अभी इतना लेट क्यों हो रही है। चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टास्क भी हो गया। टास्क में दोनों हेड्स ऑफ। अगेन बिचू के लिए गलत बोला है, बहुत गलत बोला है, कुछ चीजें नहीं बोलनी चाहिए थी। अगेन वो भी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, गंदी नाली। उन्होंने पहले भी ये चीजें इस्तेमाल करी हैं, पहले टास्क में नहीं थी। हाँ, टास्क में तो बोलनी पड़ती हैं, अगर आप मीन चीजें नहीं बोलेंगे तो बंदा नहीं उठेगा, लेकिन उसकी भी लिमिट्स होती हैं, जो बिचुकले ने क्रॉस करी थी। ठीक है, खत्म। अब आते हैं अगले पार्ट पे। डेवोलिना, हर लड़ाई की जड़ डेवोलिना, हर आफत की जड़ डेवोलिना, हर कलेश की जड़ डेवोलिना। भैया क्या मतलब, अब तो ये लग रहा है लिटरली। और राखी ने बहुत सही बोला कि सुबह उठ के ये कपड़े धोएगी उसके, तो मैं इनकी बातों में बीच में नहीं आती। और यहाँ पर डेवोलिना ने सुनने में आ रहा है कि बॉटल खींच के मारी है, जो स्टील वाली बॉटल है, वो प्लास्टिक की नहीं है, क्या बोलते हैं, बिस्लरी वाली, स्टील की बॉटल है, मिल्टन की। अगर वो सर पे पड़ गई तो सर फट जाएगा बंदे का। तो वो चीज़ क्यों नहीं दिखाई? ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो चीज़ आपने काट दिया। क्यों काट दिया पता नहीं, बिल्कुल किसको हटाने के लिए। उसके बाद वो भाई चढ़ाया बोतल लेके, वो बोतल डेवोलिना की ही थी शायद स्टार्टिंग में, जो बातें आ रही हैं। तो वो क्यों काट दिया आपने? लड़ाई क्यों नहीं दिखाई? और भैया जो ड्रामा बिना मतलब का लड़ाई प्रतीत से हुई थी, प्रतीत आया था सॉर्ट आउट करने के लिए, आराम से बात करने के लिए, पूछने के लिए कि क्या रीजन है, क्यों बोला। और अभिजीत ने जो चीजें बोली है उसने क्लैरिफाई किया। गाली वाला पार्ट छोड़ दो, उसके बाद जो चीजें थी वो गलत नहीं है टास्क के हिसाब से, जो शमिता और निशांत भी बात करते हुए बहुत क्लियरली नजर आए हैं। लेकिन यहां पर प्रतीक बात कर रहा था आराम से भाई, जब ये चढ़ चढ़ के, मतलब होता है ना जनरली हाथी होता है या कुत्ता होता है कि तुम पकड़ो, वो खींच खींच छोड़ छोड़ के भागता है और पकड़ के काटने के लिए भागता है। तो वो वाली लिटरली यहाँ पे चीज थी। लोग पकड़ रहे थे डेवोलिना, तो निकल निकल के भाग रही थी मारने के लिए। और लिटरली 8 पॉइंट पे उसका चेस्ट देखते आप, अभिजीत का भाई साहब ऐसे हो रहा था ऊपर नीचे, मतलब इतना उसको सांस फूल रहा था, या फिर क्या बोलते हैं वो कलेश उसको हो रहा था। वर्ड्स डेफिनेटली नॉट गुड। लेकिन ये क्यों लड़ रही है भाई? प्रतीक आ तो रहा है बात करने के लिए, उसे बात करने दो। तुम काहे उछल रहे हो? मतलब वही सेम प्रॉब्लम निशांत की थी। निशांत भी करण से और उमर से लड़ रहा था कि आप प्रतीक को क्यों बोल रहे हो या उस पर सपोर्ट क्यों कर रहे हो, बजाय कि इसके कि वो जाके अगर जिताना है तो दूसरे को हराओ ना वो। लेकिन अपनी इमेज खराब नहीं करनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो यहां पे आज मोटा मोटा यही हुआ, डेवोलिना की कहानी हुई है। एक चीज यहां पे मैं और पकड़ना चाहूंगा, अगर आपने देखा हो लास्ट में एक डायलॉग आया था कि तुम्हारा फेस लाल क्यों है, डिड यू हिट योरसेल्फ अगेन, जो एग्जैक्ट वर्ड्स थे शमिता शेट्टी के। निशांत, शमिता और प्रतीक थे। तो प्रतीक को ये बोला कि यू हिट योरसेल्फ अगेन। तो क्या प्रतीक ने कुछ मारपीट करी है, अपने आप को खुद मारा है, चोट पहुंचाई है?
ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, डिटेल्स नहीं पता। और इसके तुरंत बाद बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया था प्रतीक को, जहां पे लास्ट में क्या बोलते हैं डेवोलिना बाथरूम के अंदर तोड़फोड़ करती हुई नजर आई है। नौटंकी, ये प्योर नौटंकी है भैया, सिर्फ कैमरे के लिए, स्क्रीन टाइम के लिए ड्रामा कर रही है। इसको उठा के बाहर भेजो यार, अभी इरिटेटिंग हो रहा है जरूरत से ज्यादा। तो बस यही था आज के एपिसोड में। कल के एपिसोड में आएगा, और कल के एपिसोड में अगर बिग बॉस देख रहे हैं तो भैया हिंसा का लेवल आप जरूर चेक करें। बिग बॉस, ये सर्वर फूट जाता तो ये भी हिंसा में आता है, इसको भी आप आउट करें या बाहर निकालें। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर डेवोलिना के ऊपर सलमान एक पॉइंट भी नहीं बोलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए संभावना, जो अब तक नजर आया है। ना डेवोलिना ना राखी सावंत, किसी को बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला है, ना सलमान खान ने कुछ बोला है। तो वो आज देखने वाला पॉइंट वही होगा। चलिए यही था, ज्वाइन करते हैं लाइव रिव्यू में जो स्टार्ट हो रहा है थोड़ी देर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक बिग बॉस।